कहानी की शुरुआत में हमें इस लड़के को दिखाया जाता है जो विलेजर्स के साथ शिकार पर जाने का प्लान कर रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ एक विलेजर भागते हुए आता है और कहता है कि इस विलेज पर मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया है। वो लोग कुछ रिएक्ट कर पाते उससे पहले ही वहाँ बहुत सारे मॉन्स्टर घुस आते हैं और सबको मारने लगते हैं। विलेज के एल्डर्स उस लड़के को कहते हैं कि वो सभी छोटे बच्चों को लेकर गुफा में चले जाए। लेकिन जब वो लड़का भाग रहा होता है तभी एक मॉन्स्टर जमीन से निकलकर उन सभी बच्चों को खा जाता है और उस लड़के के पास अब एक छोटे भाई बहन बचते हैं। लड़का उन दोनों को बचाने के लिए उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है। वो अपना डेगर निकालता है और सीधा मॉन्स्टर की स्किन पर मारने लगता है। लेकिन मॉन्स्टर की स्किन इतनी ज्यादा हार्ड होती है कि लड़के के अटैक का उस पर कोई असर ही नहीं होता है। जब लड़के को लगता है कि मॉन्स्टर बहुत ज्यादा पावरफुल है तो वो उन दोनों को लेकर वहां से भागने लगता है। लेकिन मॉन्स्टर उन पर फिर से अटैक कर देता है। लेकिन इस बार उस लड़की का भाई उसके सामने कूद जाता है और अपनी जान देकर उनको बचा लेता है। जब वो लड़का छोटी बच्ची को लेकर केव में पहुंचता है तो देखता है कि उस लड़की की मॉन्स्टर के जहर से पहले ही डेथ हो चुकी थी। लड़का बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और अपने विलेज में वापस आता है। लेकिन जब वो अपने विलेज में वापस आता है तो दूर दूर तक उसके विलेजर्स की बस लाशें पड़ी हुई थी। विलेज में कोई भी नहीं बचा था और पूरा विलेज खंडर बन चुका था। वो लड़का एक औजार उठा लेता है और उन सभी विलेजर्स के लिए एक बड़ा सा कब्र बनाने लगता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और वहाँ पर एक नाइट आता है। वो उस लड़के को बताता है कि वर्ल्ड बेसिकली 2 हिस्सों में बंटा हुआ है, जिसमें ऊपर लाइट का राज है और उसे एक सफ़ेद बिल्ली चलाती है, और दूसरा हिस्सा है ज़मीन पर जिस पर बस मॉन्स्टर्स और डार्कनेस का राज है। वो नाइट उस लड़के को ये बताता है कि अभी का जो डीमन लॉर्ड है उसे लोगों के मरने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, लेकिन अगर वो मेहनत करे और डीमन लॉर्ड बन जाए तो वो उस वर्ल्ड को चेंज कर सकता है। डार्कनेस में जो डीमन लॉर्ड राज करता है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूर है और वो बस लाइट पर कब्जा करना चाहता है। लड़का ये सब सुनकर नाइट से प्रॉमिस करता है कि वो अगला किंग बनकर वर्ल्ड में शांति लाएगा, और फिर वो दोनों फाइट की प्रैक्टिस करने लगते हैं। लेकिन वो लड़का अभी उस नाइट से बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता है और वो बार बार हारने लगता है। लड़ाई के बीच नाइट उसे बताता है कि वो खुद एक किंग बनना चाहता था लेकिन उसे चुना नहीं गया। वो दोनों प्रैक्टिस कर ही रहे होते हैं तभी नाइट नीचे गिर जाता है और वो हंसने लगता है। उस लड़के को कहता है कि अब उसका टाइम आ चुका है और वो मरने वाला है क्योंकि उसकी डार्कनेस की शक्ति बहुत ही जल्दी ख़त्म होने वाली है। नाइट उस लड़के को अपनी स्वाड देकर उसके महल में जाने के लिए कहता है जहाँ वेलस उसकी ट्रेनिंग पूरी करेगा और उसे डीमन किंग बनने में मदद करेगा। इसी बीच हम देखते हैं कि एक बड़ी सी आर्मी लाइट किंगडम पर अटैक करने के लिए रेडी होती है। वो लाइट किंगडम से उनका क्रिस्टल लेना चाहती है जो सभी क्रिस्टल्स में से सबसे पावरफुल है, और पूरी लाइट किंगडम उसी की पावर से चलती है। क्वीन आयरिस उस क्रिस्टल से पावर लेती है और एक पावरफुल बीम थ्रो करती है जिससे डीमन लॉर्ड की आधी आर्मी खत्म हो जाती है और बाकी बची कुछ आर्मी को उनका नाइट फ्योस और रानी की सिस्टर सेना खत्म कर देती है। उसके बाद वापस हमें उसी लड़के को दिखाया जाता है जो महल में पहुंच चुका था, लेकिन वेलस उसे देखकर सोचता है कि वो कोई चोर है और उस पर अटैक कर देता है। पर लड़का उसे बताता है कि स्कार्स मर चुका है और उसने उसे अगला किंग बनने की जिम्मेदारी दी है। ये सुनकर वेलस अपनी स्वाड वापस रख लेता है और उस लड़के को स्कार्स के घर की तरफ ले जाता है। दूसरी तरफ सीना क्वीन को क्रिस्टल के सामने प्रे करते हुए देखती है। सीना उससे पूछती है कि क्या पूरा डार्क किंगडम उस क्रिस्टल के पीछे है, तो क्वीन उसे बताती है कि डार्क किंग उसे अपने स्वार्थ के लिए पाना चाहता है, जबकि उनके लोग तो डार्क किंगडम में भूखे मर रहे हैं। वो दोनों ये बातें कर ही रहे होते हैं तभी एक नाइट भागते हुए आता है और उनके कैपिटल पर हो रहे हमले के बारे में बताता है। और इस बार ये हमला डीमन किंग ने नहीं, एक बहुत ही पावरफुल पॉल ने किया था। वो पॉल अपने मजे के लिए जगह जगह पर अटैक करता है और वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है जिसे कोई भी हरा नहीं सकता। रानी ये सुनकर अपनी सेना तैयार करने को कहती है और सीना अपनी टेलीपैथी की मदद से पूरे किंगडम को अलर्ट कर देती है। सारे नाइट पावल पर अटैक करने लग जाते हैं, लेकिन पावल इतना ज़्यादा पावरफुल था कि उस पर उनका कोई असर ही नहीं होता है। जहाँ जादूगर छिपने की कोशिश कर रहे थे पावल उन्हीं जगह को तबाह कर देता है। तभी वहाँ एक एल्फ लीडर आता है और वो बहुत सारी पावर्स को मिलाकर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन इस पर भी पावल का कोई असर नहीं होता है। लेकिन तभी वहाँ पीछे से क्वीन आ जाती है और वो एल्फ और क्रिस्टल की पावर को कंबाइन करके उस पर अटैक करने लगती है, लेकिन पावल ये देखकर डिसअपॉइंट हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ डार्क किंगडम का किंग वेलस को बता रहा होता है कि उसका सपना इस पूरे वर्ल्ड पर राज करना है और लाइट किंगडम के साथ मिलकर राज करना तो बेवकूफ़ी है। और वहीं दूसरी तरफ हमारा हीरो वेलस की लाइब्रेरी में बैठा किताबें पढ़ रहा होता है। वेलस उसे बताता है कि ओनली स्वॉर्ड चलाने से कुछ नहीं होगा, किंग बनने के लिए उसे अच्छे से बात करने आनी चाहिए।
टाइम बीतता जाता है और हमारा हीरो धीरे धीरे एक बहुत ही पावरफुल लड़का बन जाता है। फिर एक दिन किंग की जगह लेने के लिए दूसरे कैंडिडेट्स भी वहाँ आने लगते हैं और उनमें से एक लेडी करोजा होती है जो अपनी पावर से कुछ मॉन्स्टर्स को मारकर घमंड करने लगती है। लेकिन तभी उस पर एक बीस्ट हमला कर देता है और वो उसे देख नहीं पाती। लेकिन इसी बीच हमारा हीरो उसे आकर बचा लेता है। लेडी करोजा हमारे हीरो को देखते उस पर फिदा हो जाती है। इसके बाद हमें टूर्नामेंट का दिन दिखाया जाता है जहां वो सभी कैंडिडेट सब आपस में फाइट करेंगे और जो लास्ट तक जिंदा बचेगा उसे ही प्रिंस बनाया जाएगा। लेडी करोजा उनके टूर्नामेंट को होस्ट कर रही थी और उसको रूल बताती है। रूल्स ये होते हैं कि सबको अलग अलग पीस से फाइट करनी होगी और जो लास्ट तक खड़ा रहेगा उसकी लास्ट कैरेक्टर से फाइट करवाई जाएगी और जो जिंदा बचेगा उसी में से किंग बनेगा। कंपटीशन स्टार्ट होता है और सभी लोग उस बीस्ट को हराने लगते हैं। लेकिन एक कैंडिडेट अपने बीस्ट को हरा नहीं पाया और वो मरने ही वाला था। लेकिन हमारा हीरो बीच में आकर उस कैंडिडेट की जान बचा लेता है, जिससे सभी लोग गुस्सा हो जाते हैं और उसे धमकी देने लगते हैं कि वो ऐसा ना करे क्योंकि उन्हें कंपटीशन को और भी ज़्यादा टफ करना है। इसके बाद टूर्नामेंट में एक साइक्लप्स को छोड़ा जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है और उसके हाथों से ज़्यादातर कैंडिडेट्स मरने लगते हैं और लास्ट में हमारा हीरो और एक लाल बालों वाला लड़का ही जिंदा बचता है। हमारा हीरो अपनी स्किल से उस साइक्लप को मार देता है। अब लास्ट में ओनली 2 लोग बचते हैं और उनकी फाइट करवाई जाती है। ये लड़का अडल्ट्स की स्वॉर्ड को दूर फेंक देता है लेकिन उसे मारता नहीं है और वो बोलता है कि उसे किसी की जान लेना पसंद नहीं है। एडल्स इसकी बात सुनकर बहुत ज़्यादा नाराज हो जाता है और उसे कहने लगता है कि किंग बनने के लिए एक बहुत बड़ी कमजोरी है कि किसी पे दया दिखाना, और वो अपनी वापस स्वॉर्ड उठाकर उससे फाइट करने लगता है। लेकिन वो फिर से हार जाता है और अपनी हार मान लेता है। और जैसे ही लड़ाई खत्म होती है लेडी करोजा हमारे हीरो को अगला डार्क प्रिंस बना देती है। लेकिन किंग बनने के लिए अभी बहुत लंबा सफ़र पड़ा है। तो पार्ट 2 के लिए लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।